If you're leaving, baby, let me down slowly. एक बार क्या हुआ ना कि एक व्यक्ति था, उसका नया नया शादी हुआ। तो जब शादी हो गया तो वो सोचा कि अब हम तो अकेले खाने वाले हैं नहीं, है मेरी पत्नी भी हो गई है, तो अब हम को कुछ और ज़्यादा पैसा कमाने का ज़रूरत है। वो इंसान गरीब था, तो वो सोचा कि हम बाहर जाके कुछ काम करेंगे, विदेश में जाके कुछ काम धंधा करेंगे तो हम इससे कुछ पैसा ज़्यादा बना पाएंगे। तो वो अपने पिताजी से इस बात में बात किया, तो उसके पापा जो थे वो उसको बोले कि ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। तो ये बात सोच के वो इंसान अपनी पत्नी से भी बात किया, अपनी पत्नी से बात किया, और उसके बाद वो विदेश के लिए चला गया। विदेश में 13 साल 14 साल काम करने के बाद जब वो देखा कि काफ़ी ज़्यादा हम पैसा कमा लिए, काफ़ी ज़्यादा पैसा वो कमा भी लिया था, वो बहुत बड़ा सेठ भी बन गया था। उसके बाद वो सोचा कि अब हमको अपने देश वापस लौटना चाहिए। तो इसलिए वो अपना एक खत जो होता है, उस टाइम तो खत था, तो वो खत जो था वो अपनी पत्नी को भेज दिया। उसकी पत्नी उधर से कोई जवाब नहीं दी। वो इंसान जो था जहाज़ में बैठा, नाव के जहाज़ में, और नाव के जहाज़ में बैठा हुआ था, तो उसके बगल में एक और मुसाफिर आके बैठ गए। वो मुसाफिर से थोड़ा सलाम दुआ हुआ, बातचीत हुआ, तो वो मुसाफिर बताया कि हम भी यहाँ पे पैसा कमाने ही आए थे, लेकिन यहाँ पे इंसान के दिमाग की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो वो जो आदमी जो सेठ बन गया था, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई इस देश में हम भी पैसा कमाने आए थे, लेकिन हम तो इतना कुछ कमा के जा रहे हैं और ये इंसान ऐसे बोल रहा है। तो वो सेठ जो था वो उस इंसान को, मुसाफिर को बोला कि ऐसा बात नहीं है, हमको लगता है आपका सही इंसान से राब्ता नहीं हुआ होगा। तो वो बोला नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं है। अगर कोई होता ना, अगर जिसको मेरे दिमाग का कीमत मालूम होता तो वो हमसे एक सूत्र ज़रूर खरीद लेता। हम यहाँ अपने दिमाग का सूत्र बेचने आए थे, लेकिन कोई यहाँ पे कुछ खरीदा नहीं। तो वो सेठ जो बहुत ही पैसा वाला बन चुका था, उसको सोचा कि हम इस देश ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि हम इस देश के लिए कुछ करें। तो ये देश मेरा कर्म भूमि है, तो हमको लगता है कि हमको इस इंसान से, इस मुसाफिर से कम एक सूत्र ज़रूर खरीद लेना चाहिए। तो वो बोला कि ठीक है, हम आपका एक सूत्र खरीदेंगे। आपके एक सूत्र की कीमत कितनी है? तो वो बोला कि मेरे एक सूत्र की कीमत 500 सोने के सिक्के हैं। वो जो सेठ था उसको ये थोड़ा महंगा लगा, लेकिन वो सोचा कि भाई हम अपने कर्म भूमि के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इसलिए वो एक सूत्र खरीद लिया। तो वो बोला कि बताइए आपका एक सूत्र क्या है? तो वो मुसाफिर बताया, मेरा ये एक सूत्र ये है कि आप कभी भी जब कोई काम करें तो उसको करने से पहले 2 मिनट सोच लें। वो जो सेठ था वो जल्दी से ये बात को अपने डायरी में लिख लिया और उस मुसाफिर को 500 सोने के सिक्के दे दिए। मुसाफिर भी खुशी खुशी चल गया, और वो सेठ जो था वो भी 3-4 दिन सफ़र करने के बाद अपने घर पहुंचा। अपने घर जब वो पहुंचा तो वो सोचा कि हम अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देंगे, वो हमको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। तो वो जो सेठ था जब अपने घर के दरवाजे पे गया तो अपने दरबान को चुप रहने के लिए कहा, और वो सीधे अपनी पत्नी के कमरे में घुस गया। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के कमरे में घुसा तो उसका दिमाग एकदम फट गया, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ सोई हुई है। ये देख के उस सेठ का दिमाग से आग बरसने लगा। वो उसी समय सोचा कि हम इतना मेहनत करके पैसा कमा के इसके पास इसको सरप्राइज़ देने के लिए आए, और ये मेरे गैर मौजूदगी में ये दूसरे आदमियों के साथ रंगलीला मना रही है। इससे ये सेठ इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि वो पास में पड़ा हुआ तलवार निकाला और सोचा कि इस दोनों को काट देंगे। लेकिन वो काटने ही जा रहा था कि उसको वो 500 सोने के सिक्के वाला सूत्र याद आया कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। तो वो अपना तलवार नीचे किया। तलवार जब नीचे किया तो एक बर्तन से टकरा के तलवार से आवाज़ हुआ। तो जैसे ही आवाज़ हुआ उसकी पत्नी उठ गई
और अपने पति को देख बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। लेकिन यहाँ सेठ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो कुछ और ही समझ रहा था। तो उसकी पत्नी को ये, आप इतने समय बाद आए हैं और बेटा देखो तुम्हारे पापा आ गए, ऐसा हुआ। अपने उस आदमी को कही, वो उठा और अपने पापा को प्रणाम किया। वो जैसे ही प्रणाम किया तो उसका पगड़ी जो था नीचे गिर गया और उसका लंबा लंबा बाल बिखर गया। तो उसकी पत्नी बोली कि ये आप ही की बेटी है, और जब आप नहीं थे यहाँ पे तो पिताजी की भी मृत्यु होने के बाद हम इसको अपने बेटे की तरह पाले ताकि दुनिया की नज़र न लगे। ये सब सुन के सेठ का जो दिमाग था एकदम शांत हो गया। वो सोच रहा था, आज अगर हम वो 2 मिनट सोचने वाली बात का ध्यान में नहीं रखते तो आज तो अनर्थ हो जाता। आज हम अपनी ही बेटी और पत्नी को मार देते, वो भी बिना किसी वजह के। तो वो उस दिन सोचा कि हम कितना अच्छा हुआ, ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम उस इंसान से, उस मुसाफिर से ये सूत्र खरीद लेने, तो आज तो हम बर्बाद हो जाते। तो यहाँ पे सीखने के लिए आपको ये मिलता है कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं इससे ज़हनी तौर पे और इस दुनिया में भी क्या हम असर पड़ेगा। तो कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, यही इस कहानी से बताया जाता है। और गॉड भी क्या बताया है कि आपको हम इंसानों को जहन दिए हैं, जहन से क्या करना है, सोचना है। तो सोचने के लिए जब गॉड जहन दिए, इतना बेहतरीन दिमाग दिए, तो उसका इस्तेमाल कीजिए।